नमस्कार दोस्तों। अरविंद केजरीवाल ने ठीक घटना के 9 दिन बाद चुप्पी तोड़ी थी। यानी कि जो मारपीट वाली घटना है, स्वाति मालीवाल के साथ जो मारपीट हुई सीएम हाउस में, और 10 दिन के बाद स्वाति मालीवाल ने उस पर अपना मुँह खोला है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है। उस पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये जो लड़ाई छिड़ी हुई है, जंग छिड़ी हुई है, इसकी वजह क्या है? अब इसकी वजह स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल के बीच में जो जंग है, उसकी वजह भी धीरे-धीरे सामने आ चुकी है। मनु सिंह भी भले ही कहें, अभिषेक मनु सिंह भी, कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है, कोई इल्म नहीं है, और इसके बारे में केजरीवाल जाने, यानी कि दिल्ली के सीएम जाने, राघव चड्ढा जाने, स्वाति मालीवाल जाने, उन्हें कुछ नहीं कहना है। लेकिन आपको याद होगा, हिमाचल में वो इस पोस्ट के लिए हार गए थे और वो मलाल उनके मन में तब से था, और वो चाहते थे कि राज्यसभा सदस्यता उन्हें मिल जाए। केजरीवाल भी यही चाहने लगे हैं, क्योंकि उनको आउट ऑफ द वे जाकर के जिस तरीके से अंतरिम जमानत मिली है, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। और अब आप समझ लीजिए कि केजरीवाल भी चाहते होंगे ना कि ये एहसान किसी तरीके से उतर जाए, क्योंकि अभी तो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल, उनकी लड़ाई कानून के साथ लंबी चलने वाली है। अब इनाम को लेकर के इतना बड़ा बवाल हो गया। अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि स्वाति मालीवाल राज्यसभा से की सदस्यता से इस्तीफा दे दें। ये सारा फसाद जो है इस समय देश, दुनिया की सुर्खियां बटोर रहा है। उसकी वजह भी यही है, राज्यसभा सदस्यता से स्वाति मालीवाल का इस्तीफा, यानी कि वो इस्तीफा दे दें। अच्छा, आपने अक्सर देखा होगा, अपवाद देखिए हर जगह होते हैं, हर केस में होते हैं। लेकिन पुरुष जब महिला पर मनमानी नहीं कर पाता, अपनी बात नहीं मनवा पाता, तो सबसे पहले वो उसको शारीरिक चोट देता है, फिर मानसिक चोट देता है, और उसके बाद शुरू होता है वही खेल जो सदियों से खेला जा रहा है महिलाओं के साथ, महिलाओं का चरित्र हनन, यानी कि उनका कैरेक्टर असैसिनेशन एक सबसे ईज़ी हथियार लगता है उन पे अटैक करने का। अब 10 दिन के बाद पहली बार स्वाति मालीवाल ने जब मुँह खोला और एक न्यूज़ एजेंसी को उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो उसमें उन्होंने पूरा सच कहा, पूरा सच उन्होंने दिखाया, और अरविंद केजरीवाल का काला चेहरा भी उन्होंने दिखा दिया। यानी कि स्वाति मालीवाल ने पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी है। आप सबसे पहले मैं आपको सुनवाती हूँ कि उन्होंने कहा क्या है। जस्ट अ मोमेंट, क्योंकि एजेंसी को जो इंटरव्यू दिया है, मैं आपको वो तो नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं उसका ऑडियो आपको सुनाती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मई 13 को जो इंसिडेंट्स हुए थे, उसके बारे में अगर आप बताएं कि क्या हुआ था उस दिन। मैं 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल जी से मिलने और उनके आवास पे गई थी। मुझे वहां पे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठाया और बताया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। फिर दूसरी बार एक और स्टाफ आया, उसने भी मुझे यही बात बोली, और मैं वहां बैठी हुई थी, आराम से बैठी हुई थी। इतने में विभव कुमार, जो कि उनके पीएस थे, वो वहां पे धनधनाते हुए आते हैं। ही एंटर्ड फ्रॉम द डोर, और वो चिल्लाने लगते हैं और गालियां दे रहे थे। और उन्होंने मुझे बोला कि तेरी औकात क्या है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें मना कर दे, तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे, नीच औरत, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो। और उस समय मैं बहुत सकपका गई, और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया। तो इतना मैंने बोला, और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी जोर से मारे। मैं सोफे पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे, वो मार ही जा रहे थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ। इतने में मैंने अपने आप को बचाने के लिए अपने पैर से उनको पुश करने की कोशिश करी। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी, तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसने मेरा सर भी, जो वो सेंटर टेबल है, उस पे जाके टकराया। मैं नीचे गिरी, और
फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं मदद माँगती रही और मैंने उन्हें इतनी बार बोला कि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उस तो ये पहले दिन की जो पूरी कहानी है और एग्ज़ैक्टली यही बात एफआईआर में भी है, जो बीच-बीच में आपके साथ शेयर भी हुई है। अब स्वाति मालीवाल के जो जवाब हैं, जो न्यूज़ एजेंसी के साथ बातचीत की है स्वाति मालीवाल ने, उसमें स्वाति मालीवाल के कई शेड दिखाई देते हैं। राजनीति का काला चेहरा भी दिखता है, पुरुषों का वो चेहरा भी दिखता है जो पुरुष कभी दिखाना नहीं चाहते। अब स्वाति मालीवाल से ये पूछा जाता है कि राज्यसभा सदस्यता का आप पर प्रेशर था इस्तीफ़ा देने का, तो वो क्या कहती हैं ज़रा-सा इसको भी सुन लीजिए। काम करके कर दिया। बात कर रही थी कुछ लीक्स आई हैं फ्रॉम सोर्सेज इन आम आदमी पार्टी कि शायद हो सकता है कि आपको कहा गया हो कि राज्यसभा की सीट आपको यू हैव टू गिव इट अप क्योंकि किसी एक खास वकील के लिए वो सीट चाहिए। वाज दैट अ इशू? देखिए, अगर मेरी राज्यसभा की सीट उनको वापस चाहिए थी, अगर वो प्यार से मांगते तो मैं जान दे देती। एमपी तो बहुत छोटी बात है और मेरा अगर आप पूरा करियर देखेंगे तो मैंने कभी भी कोई भी पद की लालसा नहीं दिखाई अपनी जिंदगी में। 2006 में इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर मैं तब जुड़ी थी जब कोई जानता नहीं था किसी को। 3 लोग थे ले दे के, उनमें से मैं एक थी। तो मैं तब से काम करके करती आ रही हूँ, जमीन पे काम करती आ रही हूँ। 2006 से लेके 2012 तक मैंने सारे ऑपरेशंस रन करे। आई वाज एब्सोल्युटली द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दोस 3 or 4 people. Did you not see any signs of this जब किसान भूषण शांति भूषण के साथ वायलेंस हुआ, जब और भी किस्से थे, when it was the agitational politics sometimes becomes vicious, right? Did you not see the signs कि ऐसे हो रहा है? I'm not accusing you, but I'm just asking you कि कभी आपको डाउट लग रहा था कि कुछ लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं, कुछ लोग जरूरत से ज्यादा बुलिंग कर रहे हैं पार्टी में? Did you see signs of this? So I'll complete the other question first. ये तो मैं बिल्कुल रिजाइन नहीं करूंगी। तो अब देखिए, पावरफुल पावर की बात हुई है, इसीलिए मैंने कहा कि उनके जो सवाल-जवाब हैं, स्वाति के जवाबों में कई सारे शेड दिखाई देते हैं। तो एक राजनीति का काला चेहरा भी दिखता है, जहाँ पर कई पावरफुल लोग होते हैं, उनसे लड़ने की हिम्मत बहुतों में नहीं होती। लेकिन स्वाति मालीवाल ने ये कह दिया है कि प्यार से अगर इस्तीफ़ा माँगा होता तो वो दे देती, लेकिन अब नहीं देंगी। स्वाति मालीवाल ने पावरफुल व्यक्ति से लड़ने का जो जज़्बा दिखाया है ना, वो सच्ची में मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन ये पावरफुल व्यक्ति कितना डरपोक है, इसे भी देख लेते हैं। इतना डरपोक है कि बाय गॉड आप खुद देखिए। अरे उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। मैं आपको इनके हाथ दिखाना चाहती हूँ, देखिए कैसे इनके हाथ काँप रहे हैं, ये पावरफुल व्यक्ति का चेहरा है। देखिए। चेहरा अरे देखिए। उससे ज्यादा जरूरी और चीजें भी हैं, कागज हम निकाल लिए। तो ये है पावरफुल व्यक्ति का असली चेहरा, जिससे ऑलमोस्ट यू नो स्वाति मालीवाल ने आज काफ़ी कुछ पोल पट्टी खोली है। और जैसा कि आपने देखा कैसे हाथ हाथ जो नो उन्होंने कैसे हाथ में हाथ दबा रखा था। ऐसा लग रहा था कि हाथ मल रहे हैं, हाथ काँप रहे हैं, उन्हें छिपा रहे हैं। स्वाति मालीवाल ने कम से कम केजरीवाल को हाथ मलने में मजबूर कर दिया और केजरीवाल के करैक्टर में
कई सारे कैरेक्टर रहते हैं, ये भी आप समझ लीजिए। आपको याद होगा 2017 की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी माँ के साथ पूजा करते हुए एक फ़ोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था। हम आप अक्सर घर में पूजा होती है, जहाँ कोई इवेंट होता है, तो हम सब लोग उन फ़ोटोज़ को सोशल मीडिया पे अपने दोस्तों के साथ, लोगों के साथ साझा करते हैं। लेकिन केजरीवाल को ना जाने क्या तकलीफ़ हुई, अब उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। उन्होंने ट्वीट किया कि मोदी तो अपनी माँ के साथ पूजा का भी जो है फ़ोटो और शेयर करते हैं, प्रचार करते हैं। अब गुरुवार को केजरीवाल ने क्या किया है, अपने माता-पिता को लिटरली आप ये समझिए कि कौन-सा महीना चल रहा है, जब सुबह 10 बजे ही अ, जो टैप होती है उनका पानी गर्म हो जाता है। बाहर का वातावरण का आपको आइडिया है, अगर आप नॉर्थ में रहते हैं तो। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है और इस बंदे ने अपने माता-पिता को धूप में बाहर ले जा कर के उनका वीडियो बनाया। मैं आपको केजरीवाल का ये चेहरा भी दिखाती हूँ। देखिए, बाकायदा पीछे आपको आतिशी मार्लेना भी दिखाई दे रही हैं एंड सौरभ दिखाई दे रहे हैं, लीजिए संजय सिंह भी आ गए हैं। अब ये छिपने की कोशिश कर रहे हैं और इधर पिताजी से देखिए चला नहीं जा रहा है। ऑब्वियसली 85 प्लस हैं वो और उन्हें कितनी तकलीफ दे रहे हैं ये, केवल इसलिए कि ये अपने पॉलिटिक्स में उनको इस्तेमाल कर सकें। ये वीडियो क्यों बनवाया जा रहा है? माता-पिता को आप लेके घूमते हैं, तो क्या उनका वीडियो बनाया जाता है? केवल इसलिए। ये वही केजरीवाल हैं, जिन्होंने मोदी जी के लिए ऐसी बात कही थी और आज खुद क्या कर रहे हैं? मोदी जी ने तो केवल एक फ़ोटो शेयर किया था अपनी माताजी के साथ पूजा करते हुए और अक्सर वो जब भी जाते थे, उनके पाँव छूते हुए, ये सब फ़ोटो वो शेयर करते थे। लेकिन ये देखिए ना, साजिश कितनी बड़ी है, उनकी मम्मी जो है वो गाउन में हैं, उनको कितनी तकलीफ़ हो रही है चलने में, पिताजी को कितनी तकलीफ़ हो रही है और देखिए शेड पड़ रहा है पीछे, सिर पे सूरज है, उसपे ये लोग बाहर उनको घुमा रहे हैं केवल इसलिए कि ये वीडियो बन जाए और उसका ये प्रचार कर सकें। क्यों? उसका भी मैं बताती हूँ। उसको उसको आप इस तरीके से समझिए, लीजिए ये घर में पहुँच चुके हैं। तो अब देखिए जो एफआईआर थी स्वाति मालीवाल की, उसमें ये कहा गया था कि जिस दिन 13 मई को जब वो सीएम हाउस जाती हैं, तो जिस दिन मारपीट होती है ऑब्वियसली, उस दिन की जो एफआईआर है, उसमें उन्होंने लिखवाया कि वो सीएमओ हाउस पहुँचती हैं और सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के माता-पिता ब्रेकफ़ास्ट कर रहे थे। उन्होंने बाकायदा उनके पास जाकर के उनको विश किया, उसके बाद वो बाहर आ जाती हैं, लिविंग रूम में बैठती हैं, ड्राइंग रूम में कह सकते हैं आप और पुलिस चूँकि जिन लोगों ने भी आतिशी के साथ मारपीट की है, मारपीट को सुना है, मारपीट को देखा है, उन सबसे बातचीत तो होगी ना, पूछताछ तो होगी। अब इतनी ज़ोर-ज़ोर से आतिशी के साथ जब मारपीट होती है, तो वो चिल्लाती हैं, तो क्या घर में माता-पिता ने नहीं सुना होगा? क्या घर में सुनीता केजरीवाल नहीं थी? और केजरीवाल खुद मान चुके हैं। 9 दिन के बाद उन्होंने भी एक न्यूज़ एजेंसी के सामने ये माना कि हाँ, वो उस समय घर में थे। जब वो घर में थे, माता-पिता घर में थे, सुनीता केजरीवाल घर में थी, तो फिर उनसे पूछताछ बनती है ना पुलिस की। इसीलिए कड़ी धूप में उन्होंने ये वीडियो तैयार किया। और देखिए अब अब जो सवाल-जवाब हुए हैं स्वाति मालीवाल के एक न्यूज़ एजेंसी के साथ, उनके बाद से केजरीवाल की सिट्टी-पुट्टी गुम है बिल्कुल। क्योंकि 13 तारीख की जो घटना है, वो पूरी तरीके से उन्होंने हूबहू खोल के रख दी है। हालाँकि कई ऐसे सवाल भी थे, जिनका स्वाति मालीवाल से कोई मतलब नहीं था लाइक जो फ़ाइनेंशियल चीज़ें हैं, जिनको लेके बहुत सारे आरोप लग रहे हैं पार्टी पर। फ़ॉरेन से फंडिंग हो रही है, टेरर फंडिंग इनको हुई है,
प्लस गुरपतवंत सिंह ने भी इनको बहुत सारा पैसा दिया है अपना एक खालिस्तानी छुड़वाने के लिए। ये बात यहाँ करने की नहीं है, लेकिन इनसे जब से सवाल होते हैं कि बाहर से फंडिंग आ रही थी, क्या उनको जानकारी है इस बारे में? तो उन्होंने बहुत सिंपल तरीके से, बिना किसी नर्वसनेस के ये कहा कि ये तो मेरा काम ही नहीं है, मेरा तो डिपार्टमेंट अलग था। अब सवाल ये है कि मात्र 4 या साढ़े 4 महीने पहले एक प्रोफ़ाइल दिया जाता है स्वाति मालीवाल को, अचानक उसे क्यों छीना जा रहा है? सवाल ये है ना? तो ये अब बहुत बड़े सवालों में अरविंद केजरीवाल घिर चुके हैं। देखिए, मैं हमेशा अपने वीडियो में एक बात ज़रूर कहती हूँ कि केजरीवाल अपने लिए मुसीबतें खुद ही ले रहे हैं। केजरीवाल क्या, हर इंसान जो उसके ऊपर मुसीबतें पड़ती हैं, उनके लिए कहीं न कहीं वो ज़िम्मेदार खुद होता है। उसका व्यवहार होता है, उसके क्रियाकलाप होते हैं, उसकी इच्छाएँ होती हैं। अब इनकी इच्छा तो ये थी कि ये सीट जो है स्वाति मालीवाल वाली, ये दे दें अभिषेक मनु सिंघवी को, उसके बाद ये रायता फैल गया। शराब नीति जिस तरीके से इन्होंने लागू की और जिस तरीके से इन्होंने जेबें भरी, उल्टी पड़ गई, वापस हो गई। लेकिन ये और इनकी आम आदमी पार्टी अब शराब घोटाले में जो 8वीं चार्जशीट ईडी ने दाखिल की है, उसमें इनको आरोपी बना लिया गया है। ये समस्या। एक और समस्या जो जिस पर अब एनआईए को जाँच की सिफ़ारिश की है एलजी ने, उसमें भी ये लंबे नपेंगे। प्लस 4 दिन पहले ही ईडी ने एक रिपोर्ट भेजी है गृह मंत्रालय को, जिसमें नियमों को ताक पे रख कर के इन्होंने फ़ौरन से अपने लिए चंदा मँगवाया है। तो ये सारे लालच, ये सारे झूठ, ये सारे जो इन्होंने खुद ही अपनी मुश्किलें अपनी लिए बना ली हैं, इनसे इनका पीछा नहीं छूटेगा और लंबी लिटिगेशन है। उस लिटिगेशन को एक तरीके से निपटाने के लिए ये चाह रहे थे कि स्वाति मालीवाल अपनी राज्यसभा की जो सदस्यता है, वो न्यौछावर कर दें। लेकिन अब स्वाति मालीवाल ने ये कहा है कि कुछ भी हो जाए, अब वो नहीं देंगी। हालाँकि अगर वो प्यार से ये बात कह देते उनको कि इस्तीफ़ा दे दो, तो वो अपनी जान भी दे देती। इस्तीफ़ा तो क्या चीज़ है? मतलब एमपीशिप तो क्या चीज़ है और राज्यसभा की सदस्यता तो क्या चीज़ है? वो अपनी जान भी दे देती। लेकिन वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ये इनके साथ होता है। वैसे तो ये राजनीति को बदलने चले थे, लेकिन राजनीति को बदलते-बदलते खुद इतना बदल गए कि इन्हें नियम, कानून किसी का भान ही नहीं रहा। बिना रिज़ाइन दिए जेल चले गए। जेल जाकर के जो तमाशे हुए उन्हें तो छोड़ दीजिए। जो इनकी इंसुलिन और इनका जो डाइट चार्ट कोर्ट तक पहुँच गया, उन्हें तो छोड़ दीजिए। इन्हें सरकार चलानी है जेल से। अभी इनके जाने में कुछ ही दिन रह गए हैं। 2 तारीख को इन्हें तिहाड़ जेल में रिपोर्ट करना है। आई डोंट नो उससे पहले इन्हें कोई ऐसी बीमारी ना हो जाए, ये कहीं गिर ना जाए, कहीं इन्हें चोट ना लग जाए, कहीं इनका बीपी ना हाई हो जाए, कहीं इनका शुगर का लेवल ना अप कर जाए और इन्हें हॉस्पिटलाइज़ ना होना पड़ जाए। क्योंकि इनके पास जो इनकी लीगल टीम है, जिसके लिए वो इतना बड़ा इनाम देना चाह रहे हैं, जिनके लिए इन्होंने अपनी 20 साल की 20 साल से भी ज़्यादा जिस महिला ने इनकी पार्टी के लिए अपना बेस्ट दिया, उसको ये एक तरह से बर्बाद कर दिया उन्होंने। स्वाति मालीवाल ने ये कहा है कि मेरे साथ इन्होंने बहुत बुरा किया है। एक छोटी-सी बात के लिए सीधी तरह से कह देते, तो मैं इनको रिज़ाइन दे देती। लेकिन अब इन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया है और उस बर्बादी से जो उनके अंदर हिम्मत आ गई है स्वाति के अंदर, उससे अब न जाने वो किस तरीके से इनको रिएक्ट करेंगी। हालाँकि उनका रिएक्शन अब आना शुरू हो गया है। उन्होंने ये कहा है कि जाँच चल रही है इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन आने वाले जो दिन हैं
और जो स्वाति मालीवाल के साथ जो मारपीट हुई है, ये अरविंद केजरीवाल को बहुत, बहुत भारी पड़ने वाले हैं। और आप सब लोग जिन्होंने ये वीडियो देखा है, मैं चाहूँगी कि आप भी अपनी राय ज़रूर दें कि अरविंद केजरीवाल ये जो हर दिन कोई ना कोई नया रायता फैलाते हैं, इस पे आपकी क्या राय है? आप क्या कहते हैं? ये जो जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपनी 7 सीटों की वजह से और अपने अपने आप को लीगली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपकी क्या राय है इसमें? तो आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपको अगर मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, मेरा चैनल पसंद आ रहा है, तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। प्लस इस वीडियो पे आप अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।